हम पढ़ रहे हैं बुक दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड बाय मो गोडार्ड। आपने मेरे साथ इंट्रोडक्शन समझा, पढ़ा और जाना कि क्या मो गोडार्ड बोलने वाले हैं, क्या वो समझाने वाले हैं कि कैसे हमारी लाइफ में हम हैप्पीनेस को लेकर आ सकते हैं। उन्होंने हमने जो लास्ट जो इंट्रोडक्शन में उनके बारे में जाना, कैसे उन्होंने इस बुक को लिखा, क्या उनका मकसद है इसके पीछे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अपने चैप्टर पर, जो आज का चैप्टर है। उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो एक कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कैसा लगता है आपको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बुक आप पढ़ना चाहते हैं जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और समझना चाहते हैं तो वो जरूर बताएं। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी कि वो बुक लेकर आऊं। और उसके बाद अगर आपको मेरी लाइव सेशंस ज्वाइन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप लाइव सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 1, द बेसिक्स। अब ये चैप्टर थोड़ा समझने वाला है, तो आप थोड़ा ध्यान लगा के बैठिए और समझिए कि एक्चुअल में वो क्या बोलने वाले हैं। वो बोल रहे हैं कि आपको जो आंखों से दिख रहा है, जो आप देख रहे हो, जैसे अभी लैपटॉप देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, क्या वो रियल है? क्या ये बुक रियल है? क्या ये आंखें रियल है? क्या आप ड्रीम में हो? कभी हमें ऐसा लगता है कि क्या ये इल्यूजन वर्ल्ड है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये जीवन हमें क्यों दिया गया है? तो ये सब क्या चीज है? हम कभी कभी, आपने भी शायद सोचा हो, जैसे मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि क्या पर्पस था, क्या भगवान ने हमें कुछ अपना टॉय समझा था, क्या हमें खिलौना समझा था कि हमें यहाँ भेज दिया, फिर आ गए, फिर हमारे कुछ कर्म बनाए, फिर हमें दोबारा रीबर्थ करते हैं। तो मतलब क्या है ये दुनिया, क्या है कि ये रियलिटी है, इल्यूजन है, या एक ड्रीम है हमारा, या कई लोग बोलते हैं कि कई पैरेलल वर्ल्ड चल रहे हैं, तो एक्चुअल में वो है या नहीं है। तो ये सब वो बोल रहे हैं कि आपने कभी ये सोचा कि ये क्या चल रहा है हमारी लाइफ में? As you read my word, you turn them into concept in your own brain. Those concept will become reality. और वो बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हो ना, जो भी इस दिमाग में आपके आ रहा है, वो धीरे धीरे रियलिटी बनता जाता है। जो अगर आपने वो बोल रहे हैं कि इसमें अगर आपको कोई बोले कि ये बुक बहुत लॉन्ग है, तो लॉन्ग शब्द से आपके दिमाग में क्या समझ में आया कि शायद बहुत लंबी होगी, शायद 300 पेजेस की होगी। हो सकता है आपको 300 की पेजेस की बुक लॉन्ग लगे, या हो सकता है आपको ये बोल रहे हैं 1296 पेज की बुक लॉन्ग लगे, जैसे कि वॉर एंड पीस है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है लॉन्ग का। किसी को हो सकता है 10 पेजेस की बुक भी लॉन्ग लगे, तो उसने क्या परसेप्शन अपना लॉन्ग का वर्ड का लिया है वो जानता है। तो सबका लॉन्ग का बारे में, लॉन्ग बुक है या डिस्क्रिप्टिव बुक है या नॉन डिस्क्रिप्टिव बुक है, तो ये सबके बारे में एक अलग, सबको अलग अलग तरीके से समझ में आ रहा होगा जो उसने समझा है इतने टाइम से। तो हर इंसान का अलग अलग तरीका है। Each of these definition is real for the one who is thinking it, but at the same time none of them is are actually real. तो जो सोच रहा है कि लॉन्ग ऐसा होता है, ये कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, वो भी ठीक है। जो नहीं सोच रहा है कि कम होते हैं, वो भी ठीक है। तो कुछ भी रियल नहीं है, ये सिर्फ हमारा माइंड का बनाया हुआ एक थॉट है। द बुक itself may not even be real, though the lens of physics through the lens of, अब वो बोल रहे हैं कि आपने सोचा कि ये लॉन्ग है, पर वो बोल रहे हैं कि फिजिक्स के अगर लेंस से देखो तो ये बुक भी रियल नहीं है। ये कुछ अब उन्होंने पूरा इसमें फिजिक्स बताई है कि ये कुछ पार्ट्स हैं जिसमें से रेज जाती है, जो लेटर्स हैं, जो उससे अगर हम लाइट डालेंगे तो वो आपको लेटर्स दिख रहे हैं, और उनका कलर ब्लैक दिख रहा है। फिर आपका इमेज बनती है, फिर इमेज बनकर आपके दिमाग में जा रही है, फिर दिमाग आप उसका वो उसको रिफाइन कर रहा है, फिर वो आपको समझ में आ रही है कि हाँ ये इंग्लिश में लिखी हुई है। तो ये सब क्या है, ये हमारा सिग्नल्स जा रहे हैं, और ये इसके वर्ड्स के शेप अलग तरीके से हैं। तो ये सब चीज क्या है, इलेक्ट्रिकल पल्स हैं जो कि हमें वर्ड्स के रूप में दिख रही हैं। और फिर योर ब्रेन देन टेक्स दोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड टर्न्स देम इनटू विजन ऑफ वर्ड्स ऑन अ पेज। तो ये सब हमारा एक फिजिकल, ये फिजिक्स से रिलेटेड है कि कैसे हमें ये वर्ड्स दिख रहे हैं, जो कि एक्चुअल में वर्ड्स नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि संग में जुड़े हुए हैं, और हमारी आईज इनको कैसे ले रही हैं। ये सब चीज फिजिक्स से रिलेटेड है। और वो बोल रहे हैं कि अगर हम आपके सिर पर एक इलेक्ट्रोड लगा दें स्कैल्प पर, तो भी आपको इस तरह की चीजें दिखने लगेंगी, इस तरह का दिखाई देने लगेगा। जैसे वो बोल रहे हैं कि अगर आप कोई मूवी देखते हो, जब आप मूवी देख रहे हो तो आप उसमें इतने इंग्रॉस्ड हो जाते हो कि आपको वो रियलिटी लगने लगती है कि वाकई में ऐसे हो रहा है, जो ये पर्सन है, ये रोमांस चल रहा है तो वाकई में ये रोमांस चल रहा है, या फाइटिंग का सीन हो रहा है तो वाकई कोई फाइट कर रहा है, कोई क्लिफ से गिर रहा है तो आपको लगता है अरे ये तो गिर गया। तो आप उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको वो रियलिटी लगने लगता है। फिर वो बोल रहे हैं कि चलो मूवी तो ठीक है, लेकिन कभी कभी आप अपने ड्रीम में भी, ऐसा लगता है कि आपको ड्रीम में भी जब आप सोकर उठते हो कि मैंने कुछ ऐसा देखा
कि जो रियलिटी लगा मेरे को, एकदम एहसास हुआ कि भाई मैं उसी जगह पर था। तो आपका ब्रेन ही क्या कर रहा है, जो चीजें रियल भी नहीं है उसको रियलिटी बना रहा है। नन ऑफ द इवेंट्स ऑफ द ड्रीम हैपेंड, बट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल अकर्ड इन आवर ब्रेन, दिस इज सफिशिएंट टू मेक अस सी दैट एंड इवन बिलीव इट इज रियल। तो जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं, है ना, जो रियलिटी नहीं है वो हमें रियल बना रहा है कि एक्चुअल में पता नहीं क्या मूवी में हुआ या ड्रीम में हुआ। यू सी इट डजेंट रियली मैटर व्हाट द वर्ल्ड प्रेजेंट टू यू। तो वर्ल्ड क्या दिखा रहा है आपको वो पता नहीं है, लेकिन जो आपका ब्रेन बता रहा है वो आपको रियलिटी लग रहा होता है। वो बोल रहे हैं कि नथिंग इज रियल अंटिल योर ब्रेन डिसाइड दैट इट इज। मतलब अगर कोई भी चीज आपको रियल नहीं लग रही है, अगर आपका ब्रेन वो नहीं बता रहा है रियल है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग उसी चीज को विश्वास कर रहे होते हैं, कई लोग उस चीज को विश्वास नहीं कर रहे होते हैं, तो उनका ब्रेन बता रहा है कि ये रियल है नहीं है, और उन उन जो जो विश्वास कर रहे होते हैं उनका ब्रेन बता रहा होता है कि ये रियल है। तो ये सब चीज हमारा ब्रेन ही डिसाइड कर रहा होता है। This hand down, this hands down is the most important foundation we need to agree as we navigate the journey inside your head and attempt to understand how that little voice inside actually operate. It is important to realize that some of very basic of what may have spent a lifetime believing might not be entirely true. और वो बोल रहे हैं कि हम जो चीजें जो हमारे दिमाग में चल रही हैं और हम जिन पर बहुत अहमियत देते आए हैं, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट समझते आए हैं चीजों को, वो हो सकता है वो कभी सही ही नहीं हो, है ना। जो लाइफ टाइम हमने इनका निकाल दिया हमने, I will invite you to reconsider some of your most cherished belief and even invite you to question some of what we are told true by gurus and scientists. Those truth perceptions and beliefs that I will ask you to question, you will find apply only with a certain context. Sometimes when you change your vantage point, your whole world changes as a result. तो वो बोलते हैं जो हमें पहले से हमारे पेरेंट्स ने बताया, हमारे गुरुज ने बताया, लोगों ने बताया कि ये चीजें सही हैं लाइफ में, है ना, ये चीज सही है, हम उन्हीं को पकड़ के चलते रहे, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते रहे। और वो बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा हम पूरा लाइफ टाइम निकाल देते हैं। और मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या, आगे पूछूंगा कि किस तरह से आपने वो उन चीजों को लिया और फिर किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हुई। नाउ यूज द ब्रेन ऑफ योर टू क्रिएट योर रियलिटी टू थिंक अबाउट दिस व्हेन योर ब्रेन हैज सो मच पावर ओवर योर परसेप्शन, नाउ ऑफन डज इट टेल यू द ट्रूथ व्हाट हैपेंस व्हेन इट डजंट। और आपका जो ब्रेन है ना, वो क्या करता है, व्हेन योर ब्रेन हैज सो मच पावर ओवर योर परसेप्शन, हाउ ऑफन डज इट टेल यू ट्रूथ व्हाट हैपेंस व्हेन इट डजंट। और वो बोल रहे हैं कि जब आपके ब्रेन ओवर पावर कर देता है आपको, तब आपको कई बार चीजें सही भी दिख रही होती हैं और कई चीजें गलत भी दिख रही होती हैं। Have you ever believed something so wholeheartedly that it affected every single one of your action and to find out later that what you believed wasn't true? और ये एक्चुअल में अगर आप देखें अपनी लाइफ में भी पीछे जाकर कि कई चीजें आपको इतना सच लगती थी, बहुत सही लगती थी, जो आपको ऐसा लगता था कि नहीं मुझे इसी से ही अपनी लाइफ लीड करनी है, लेकिन आज जाकर आपको लगा है कि नहीं ये गलत था, मैंने ये सब चीजें गलत मानी। तो ये क्या हुआ, ये हमारे ब्रेन में था, ये हमारे ब्रेन ने बताया। तो हमारे पुराने जो बिलीफ्स होते हैं, जो कि हमारे स्लोगन्स हैं, हमारे पेट्रियाटिक बाइसेस हैं, हमारे रिलीजन डॉक्टर, जो हमारे रिलीजन ने बता दिया, हमारे पेरेंट्स ने बता दिया, हमारे सोसाइटी ने बता दिया, हमारी कंट्री ने बता दिया, तो वो चीजें हमें एक्चुअल में बिलीव सही लगने लगते हैं। और फिर वो बाद में जाके आपको लगता है कि ये मैंने गलत माना, ये मैंने गलत समझा था, इससे मेरा कोई फायदा ही नहीं हुआ, इससे मेरा नुकसान ही हुआ। एक्चुअल में जब आप उसको, जब बड़े हो जाते हो या कुछ लॉस होता है या कुछ परेशानी होती है या कुछ गलत चीज हो जाती है उस बिलीफ से, तब आपको ऐसा लगता, तब आपको समझ में आने लगता है। प्लीज ये लाइंस मत कीजिए, आप अपने जो मोबाइल है उस पर टच मत कीजिए। तो उसके बाद जब आपको ये लगने लगता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये तो मैंने गलत माना था, अब वो अपनी लाइफ से बताते हैं कि जो मोह अब है वो पहले नहीं थे, है ना। वो बहुत पीछे, वो वाला मोह जो मोगो डाट है अभी जो जब बुक लिख रहे हैं, तो वो पीछे छोड़ के आ चुके हैं वो वाले सेल्फ को जो वो पहले थे। और वो बता रहे हैं कि कैसे वो रॉन्ग थे। वो बोल रहे थे कि जब वो छोटे थे तब, या जब वो एडल्ट थे तब उनको बच्चे कभी नहीं अच्छे लगे, और फिर जब उनके बेटा आया उनकी लाइफ में, जो अली था, तो उनको जब वो दिखा, जब उनके हाथ में आया, तो उनको सडनली लगा कि नहीं बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, और धीरे धीरे उनको अपने बच्चों से बहुत प्यार हो गया। और उसके फिर सेकंड 18 मंथ्स में ही दूसरी उनकी बेटी आई, और जब दोनों बच्चे हो गए और उनकी वाइफ हो गई, तो उनके बाद उनको लगा कि इनकी जो परवरिश है बच्चों की और जो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे उठानी है। क्योंकि उनको ये बिलीफ दिया गया था कि जो मेल पर्सन होता है उसका काम है कि सारी फैसिलिटी और सारा चीज प्रोवाइड करना, ही इज द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, इस तरह से उनका बिलीफ था।
तो उसे प्रोवाइड करनी है। तो वो इतनी मेहनत करने लगे कि उन्होंने सब चीज को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, ना तो अपनी वाइफ को टाइम देते, ना बच्चों को टाइम देते। बस सिर्फ काम ही काम में उन्होंने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि वो गूगल में थे। उन्होंने मतलब ट्रैवलिंग बिजनेस, ट्रैवल ट्रैवल वाला जॉब चुना, सब जगह ट्रैवल करते थे, इस जगह से उस जगह, और फिर इन्वेस्टमेंट करने लगे। जो टाइम बचता था वो नैस्डैक में इन्वेस्ट करते थे, और उधर वो उस जिस समय मार्केट खुल रहा है तो उस समय भी वो प्रेजेंट रहते थे। तो उन्होंने सब चीज को सेक्रीफाइस करके अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जबकि उनकी वाइफ उन पर बार बार कहती रही कि जो मेल है उसका सिर्फ काम प्रोवाइडर प्रोवाइडर नहीं है, हमें और चीज भी चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपका प्रेजेंस चाहिए। लेकिन क्योंकि उनका जो ये बिलीव था कि नहीं मैं तो प्रोवाइडर हूँ, उन्होंने वो किया भी, बहुत पैसे कमाए और बहुत अर्न किया, और उस समय बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंचे और सब कुछ बढ़िया था उनकी लाइफ में। लेकिन जब उनका बेटे की डेथ हुई तब उन्हें सडनली समझ में आया कि मैंने किया क्या अपनी लाइफ के साथ। जब उनके हाथ से जब चीजें निकली तब उन्हें समझ में आया कि ये मेरा बिलीफ गलत था। Once my perception was set by my brain, it became my reality. And then it took me more than 10 years to restore my sanity and erase the deep seated concept that has deprived me of enjoying the incredible gifts I had been given. What a waste. 10 years I missed out on just because I believed in one wrong concept. Does this feel familiar to you? और वो बोलती हैं कि 10 साल अब मैं उस चीजों को, उस जो बिलीफ था उसको अब निकाल पाया हूँ कि मैं ही प्रोवाइडर नहीं हूँ फैमिली का। मुझे सिर्फ ये अपनी फैमिली को सिर्फ पैसा 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 नहीं देना है, उनको टाइम भी देना है, उनको हर चीज देनी है जो वो चाहते हैं। तो ये उनका अब 10 साल के बाद ये बिलीफ खत्म हुआ है। और कि अब वो बोल रहे कि 10 साल मैंने जो मतलब जो पहले जो कमाई में बिताए, जो टाइम नहीं दिया, तो कितना उन्होंने अपनी लाइफ में वेस्ट किया, जो एक रॉन्ग बिलीफ में कि मैं ही प्रोवाइडर हूँ। तो ये आप वो बोल रहे हैं कि आपको भी ऐसा लगा होगा कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा बिलीफ होगा जिसके जिसको अब आपको सोच के लगता है कि मैंने ये बिलीफ क्यों माना था, ये मेरा दिमाग का बहुत गलत चीज। इधर मैं अपना एक इंसाइट डालना चाहती हूँ कि हम जब यंग होते हैं तो हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमें कई चीजें लग रही होती हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। हम इस चीजों में बहुत बंधे रहते हैं। और जो लोग बहुत सारे प्रिंसिपल्स या बहुत सारे बिलीफ पर चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाते हैं। और जो लोग बिलीफ और इन चीजों को नहीं मानते मानते हैं वो आगे बहुत बढ़ते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा रिजिड मत होइए। जो आपके पेरेंट्स ने आपको बता दिया गया है या आपके सोसाइटी ने आपको कुछ चीजें बता दी हैं, तब जब भी आपको वो चीजें बताई गई हैं उनको एक बार दोबारा सोचिए, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए काम करता है, या ये जो बिलीफ मुझे दिया गया है ये मेरे ऊपर लागू हो रहा है, या सिर्फ मुझे ही ये मानना है, या जनरलाइज है। तो ये सब चीजें देखिए, परखिए, तब फिर आगे चलिए। पर ये जब हम यंग होते हैं तो हमारा दिमाग नहीं मान रहा होता है, फिर जब हमें सेटबैक्स मिलते हैं, जब हमें लाइफ दिखाती है, जब हमें परेशानी होती है, तब हमें समझ में आता है एक्चुअल में ये बिलीफ गलत है। तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि कितने सारे हमारे बिलीफ्स होते हैं जो कि हमें दिए गए होते हैं, और जब बहुत टाइम निकल जाता है तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में हमने ये गलत माना हुआ था। द मोस्ट रेजिलियंट पैरासाइट। अब वो बोल रहे हैं कि क्या पैरासाइट का उन्होंने बताया कि जो मोस्ट रेजिलियंट पैरासाइट है वो क्या है हमारे दिमाग में। माई फेवरेट मूवी ऑफ ऑल द टाइम इंसेप्शन सम्स इट अप बेस्ट। इन द फर्स्ट सीन ऑफ द मूवी लियोनार्डो डी कैप्रियो आस्क, उन्होंने बोला कि जो एक मूवी है इंसेप्शन, उसमें लियोनार्डो कैप्रियो, आई होप सबको पता होंगे ये जो एक्टर हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपके माइंड में व्हाट इज द मोस्ट रिसाइलेंट पैरासाइट, कौन सा पैरासाइट है जो आपको लगता है जो रिसाइलेंट है। तो वो बोलते हैं क्या बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, इंटेस्टाइनल वॉर्म होता है। तो वो कहते हैं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, एक आइडिया होता है जो कि पैरासाइट होता है। और वो कहते हैं ये बहुत कॉन्टेजियस होता है, और वंस एन आइडिया हैज बीन होल्ड ऑन ऑफ द ब्रेन इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इरेडिकेट। और जब ये दिमाग में आपका एक आइडिया आ जाता है तो वो एक टाइप का पैरासाइट होता है, वो चिपक जाता है, और जब तक वो चीज पूरी नहीं कर लेता है कोई पर्सन, वो ब्रेन में चिपका रहता है। या वो उसको एक आइडिया आ गया कि नहीं ये पर्सन ऐसा है, तो फिर वो हटाता नहीं है जब तक उसको बहुत सारी चीजें उसके बारे में दिखती नहीं है कि नहीं ये ऐसा नहीं था मेरा सोचना, या कई चीजें ऐसी होती है, वो जो आइडिया होता है वो पैरासाइट की तरह से आपके दिमाग में चिपक जाता है। और फिर वो कह रहे हैं कि जैसे मेरे को ये आइडिया था कि आई एम द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, तो सेम ऐसे ही आपको भी कोई ना कोई इस तरह से आइडिया होगा जो पैरासाइट की तरह से आपकी लाइफ में चिपक गया होगा। और वो बोल रहे हैं कि बट आई श्योरली डू एग्री दैट एन आइडिया अ नेगेटिव थॉट इज अ रीसाइलेंट पैरासाइट when left to run astray. You don't need to be a scientist with a PhD and a shiny headlines in the news to know that to be true. All you need to remember a friend of yours who has been obsessing about
A thought for days, weeks, or years and feeling unhappy as a result. Perhaps you yourself has been there too. One thought that stick deep inside your head somewhere can cost us years, even a lifetime of suffering. I hope सब इससे रेजोनेट कर रहे होंगे कि जब एक कोई बात आपके दिमाग में चिपक जाती है तो उसको सैकड़ों साल निकल लग जाते हैं, वो आपके दिमाग में रहती है, वो निकलती नहीं है, और यही कारण होता है हमारी सफरिंग्स का। हम नहीं समझ पा रहे हैं और ये हमारी सफरिंग को यही लेकर आ रही है। और वो बोल रहे हैं कि जो उनकी रिसर्च है वो यही कहती है कि आई फाउंड दैट थॉट्स एंड ओनली थॉट्स हैव अ सिंगल बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। द लिटिल वॉइस इन अ हेड अफेक्ट्स अ मूड एंड इवन मोर देन सम ऑफ द हार्शेस्ट सर्कमस्टेंसेस वी इंड्योर इन द लाइफ। और वो बोल रहे हैं सिर्फ हमारे थॉट्स हैं जो कि ये अनहैप्पीनेस हमारे लिए लेकर आती है। बार बार ये थॉट्स ही हैं जो कि हमारी लाइफ में हमारी दुख का कारण बनते हैं, और हमारे लिए जो बहुत दुख की चीजें लेकर आती है, हार्श वाले सर्कमस्टेंसेस लेकर आता है, वो कौन है? सिर्फ हमारा दिमाग ही है। अब वो बोल रहे हैं कि वो एक एक्सरसाइज है सॉल्व फॉर हैप्पी, जो उनकी बुक है उसमें ये करा चुके हैं। जो लोग उस बुक को पढ़ चुके हैं तो उनको लगेगा कि ये फिर से करा रहे हैं, पर वो क्योंकि इस बुक से भी वो रेलेवेंट है तो उन्होंने ये एक्सरसाइज कराई है। लेट मी शो यू हाउ टू अनकवर रिलेशनशिप बिटवीन योर थॉट्स एंड हैप्पीनेस। अब वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे हैप्पीनेस और हमारा जो विचार है वो कितने ज्यादा दोनों इंटरडिपेंडेंट, कितना हम उस पर दिमाग लगाते हैं और हमारे थॉट्स से ही अनहैप्पीनेस आ रही होती है या हैप्पीनेस आ रही होती है। तो ये एक एक्सरसाइज है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसको करें। इसका ड्यूरेशन 5 मिनट्स है और उसमें हम अपने अवेयर थॉट्स होंगे, थॉट्स पर और अनहैप्पीनेस पर। तो और एक ही बार करेंगे, हम बार बार नहीं करेंगे, उसको रिपीट नहीं करना है। और उसमें क्या करना है कि आपको एक क्वाइट जगह बैठना है और अनइंटरप्टेड रहना है। तो उसमें मैं आपको ये एक्सरसाइज कराती हूँ। आई होप आप सब 5 मिनट्स का इसमें टाइम, हम 2 मिनट्स या 3 मिनट्स का लेंगे, जो उन्होंने 5 मिनट्स का है। इसमें उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई है कि आप कोई ऐसा मोमेंट सोचेंगे जिसमें आप बहुत दुखी हुए थे। कोई भी कोई ऐसा आपके पास एक मोमेंट था जिसमें आप बहुत दुखी हुए थे। वो ये बोल रहे हैं कि आपको बहुत खराब लगेगा कि मैं ये एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ, आपको उस दुख वाले मोमेंट को मैं लेकर जा रहा हूँ। पर वो कह रहे हैं कि आप एक बार मेरे साथ उस दुख वाले मोमेंट में कुछ समय के लिए चलिए और उस स्टेट में रहिए जब आपको कुछ दुख हुआ था। हो सकता है किसी ने कुछ आपसे कहा हो, कुछ सर्कमस्टेंस ऐसा हुआ हो, या आप किसी ने धोखा दिया हो, या कोई भी परेशानी हुई हो आपकी लाइफ में जब आप बहुत दुखी हुए, और उस वाले मोमेंट में आप जाइए। तो मो का ये कहना है कि नो डाउट कि आपको वो उस फीलिंग को लाने में थोड़ा दुख होएगा, परेशानी होगी, लेकिन वो कुछ आपको दिखाना चाहते हैं कि कुछ सेकंड के लिए आप उस वाले दुख वाले मोमेंट में चलिए। आई होप सब लोग उस मोमेंट में जा चुके होंगे। मैं 1 मिनट का टाइम और देती हूँ, आप लोग उस मोमेंट में चलिए। आई होप सबका वो मोमेंट आया होगा जिसमें उनको बहुत दुख हुआ होगा। अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। आपको आपको उसी दुख वाले मोमेंट में रहना है और फिर ये एक्सरसाइज करनी है। आपको अभी दुख में ही रहना है। और ये जो आपको लेटर्स लिखे हुए हैं, आपको इन लेटर्स को देखना है और इसमें से वो फाइंड आउट करना है कि ये क्या वर्ड बन रहा है। जी। हम्म। इसमें से क्या वर्ड बन रहा है, इस पे ध्यान देना है। आप इस पर कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे क्या वर्ड बन रहा है। ये जो लेटर्स हैं, इससे देखिए क्या वर्ड बन रहा है। फटाफट से देखिए क्या वर्ड बन रहा है। आई होप सबने देखा होगा। मैं एक सेकेंड आपके ऑडियोज खोलती हूँ। क्या मेरी एक्सरसाइज ये समझ में आई जो आप लोगों को? ड्रीम, कैलाश पांडे जी कह रहे हैं ड्रीम देखा।
और किसी ने क्या देखा? ड्रीम। ओके। रियल यूनिवर्स ड्रीम जैसे एंड कि लिव, LIV, लिव, दोनों। और क्या देखा किसी ने? रियल। हम पास्ट का इंसिडेंस देखना था ना जिसमें हमें बहुत पेन हुआ है। हाँ जी, वो देखना था। उसके बाद जो मैंने जो वर्ड्स दिए थे उससे वर्ड बनाना था एक। और उसमें मुझे रिक्लेम, रियलाइज, कैमलिन ये दिखा। वेरी गुड। और काम। रियल। रियल रियल दिखा। और वेरी गुड। रियल रियल दिखा। वेरी गुड। तो आपको सब। रियल जी। तो नाम आप। बोलिए हमारे। हाँ जी, तो आपको कुछ ना कुछ मैं दिखा। मैं तो अपने दुख वाले उस सिचुएशन में था, मुझे कुछ नहीं दिखा जी। आपको कुछ नहीं दिखा। वेरी गुड, ये भी ठीक है। बाकी लोगों को दिखा। वेरी गुड। तो यही मुझे जानना था कि सबको दिखा या नहीं दिखा। वेरी गुड, सबको कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा। ठीक है। यार देखना तो कोशिश की गई है आगे बढ़ने के लिए जैसे कैसे, तो उसमें हमने वर्ड्स को बना के, क्योंकि ये जंबल वर्ड्स में था, एक तो सिंक्रोनाइज नहीं था, मतलब एक पीरियोडिकली नहीं था, तो उसको बनाने के लिए जो माइंड वहां से निकालने की कोशिश, एक अपने ऊपर प्रेशर करना पड़ा। प्रेशर करना पड़ा। वेरी गुड। ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने। वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, उनकी क्या एक्सरसाइज का मतलब था वो समझते हैं। कि पहले तो वो आपको एक पेनफुल सिचुएशन में ले गए, है ना। और उसके बाद उन्होंने एक जम्बल्ड वर्ड्स दिए जिसमें उन्होंने बताया कि क्या करना था। तो उन्होंने बोला कि इस जम्बल्ड वर्ड का जो आंसर है वो है वनीला आइसक्रीम संडे, है ना। इसमें ये है वनीला आइसक्रीम संडे, ये लिखा हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आप गेस कर पाए, है ना, ठीक है, नहीं गेस कर पाए, ठीक है, क्योंकि वो कोई टीचर नहीं है जो कि आपको एक जम्बल्ड गेम सिखा रहे हैं। वो बस ये एक टेस्ट ले रहे थे कि सबने एक अलग अलग तरह से देखा। सबने इस पर वो देखा कि क्या पढ़ पा रहे हैं क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो आप ये देखिए कि जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गए, दुख वाली सिचुएशन में गए, तो आपके माइंड ने वो रिकॉल किया मोमेंट जब आप दुख में थे। आपने वो पिक्चर्स देखी, वो साउंड सुनी जब आप दुखी हो गए उससे, उसको सोच के। उसके बाद सडनली मैंने आपको ये एक एक्सरसाइज दी तो आपका दिमाग क्या हुआ, इसमें लग गया। क्या उस समय आपको वो दुख वाली सिचुएशन याद आई? नहीं, इसमें से आपका सबका दिमाग इसमें लग रहा था, सिर्फ एक पर्सन को छोड़ के जिन्होंने कहा कि नहीं मैं तो सिर्फ दुख में ही था, मुझे नहीं दिखाई दी, है ना। तो उन्होंने ये बोला है, when the little voice in your head speak, it can't focus on anything else, and when it focus on something else, it simply can't speak. तो आपकी जो आवाज थी, जो छोटी सी आवाज जो आपके दिमाग में आती है, वो कब काम कर रही थी? जब वो दुखी थी, जब बिल्कुल फ्री थी, है ना, तब वो आपको वो मोमेंट में ले गई। जैसे ही आपको कोई काम करने के लिए दे दिया, वो उसमें से निकल गया, आपका दिमाग, आपका वो स्ट्रेस निकल गया, आप वो वर्क पे लग गए, तो वो बोल ही नहीं पाई, वो आवाज बोल ही नहीं पाई, वो पिक्चर्स चली गई, वो दुख चला गया, वो सब कुछ चला गया। द ओनली थिंग दैट एवर मेड यू अनहैप्पी, कौन चीज बनाती है आपको अनहैप्पी? वो है आपके थॉट्स, है ना। अब उन्होंने बोला है रिवर्स इंजीनियरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ परफॉर्मेंस और ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ इट ऑपरेट्स, टू अंडरस्टैंड हाउ अ प्रोडक्ट वर्क in all its mode of operation. An engineer would take the machine from one extreme of its full range of motion all the way to the other extreme and record readings of how it performs at each point. Let's call a full circle of simulation. और वो बोल रहे हैं जब कोई हम मशीन एक डायग्नोस करता है, एक इंजीनियर, तो वो देखता है कि उसका पूरा ऑपरेशन क्या हुआ, कैसे उसमें काम किया, कैसे सिग्नल यहाँ से यहाँ गया, उसका सर्किट क्या हुआ, तो वो सब चीज वो करता है। तो ऐसे ही हम हमें ब्रेन का, वो बोलते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो भी एक ऑर्गन है बॉडी का, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारा लंग है, हमारे पैनक्रियाज है। तो जैसा एक ऑर्गन, ऐसा ही एक ऑर्गन हमारा क्या है, ब्रेन है। तो ब्रेन में भी एक क्या सर्किट थी, जो सर्किट से कैसे इंफॉर्मेशन गई वो बता रहे हैं। कि मान लीजिए सर्किट में पहले T0 मोमेंट था जो हमारा, जब हम खुश थे, मतलब हम एक ऐसी स्टेट में थे कि हम बुक पढ़ रहे थे। उसके बाद आपको क्या बोला गया कि आप अनहैप्पी हो, है ना, कि आपको अनहैप्पी बोला गया, है ना। और कुछ भी आपको अपसेट नहीं कर रहा था उस समय, आप एक ऐसी स्टेट में थे कि ना खुश थे, ना बहुत ज्यादा खुश थे, ना आप दुखी थे, लेकिन आपको बोला गया कि आप दुखी हो। तो आप किस में चले गए? एक अनहैप्पी स्टेट में चले गए, अनहैप्पी स्टेट में चले गए। वंस यू अलाउड एन अनहैप्पी थॉट टू टेक ओवर यू, यू इमीडिएटली मूव इनटू द एक्सट्रीम ऑफ योर रेंज ऑफ स्टेट्स एंड बिकम अनहैप्पी। और फिर क्या, जब आपको बिकेम अनहैप्पी और जब आपको बोला गया कि अनहैप्पी हो, तो आप एकदम अनहैप्पी वाली स्टेट में चले गए। उसके बाद फिर आपसे बोला गया कि आप वो जम्बल्ड अप लेटर्स देखिए और उसको बनाइए कि क्या लेटर है। तो आपने देखा कि आपने बनाया, तो आपकी जो अनहैप्पीनेस थी वो चली गई, आपका दिमाग किसमें काम करने लगा? उस
पजल को सॉल्व करने में लगा गया. You focused on the problem at the hand, and for the brief moment your brain was nothing about anything that could upset you. You were happy again. और फिर आपने देखा कि कुछ ऐसी चीज थी नहीं जो अनहैप्पी आपको कर सके, और फिर आप दोबारा से खुश हो गए. एक डायग्राम के रूप में बनाया कि पहले T0 जगह थी जब आप हैप्पी थे, फिर आपको अनहैप्पी करने के लिए बोला गया, फिर आपने वो बीच में वो पजल की, और फिर उसके बाद आप हैप्पी अगेन हो गए, क्योंकि वो आपका सिर्फ थॉट था. फिर आपको समझ में आया कि वो आप गए थे उस सिचुएशन में क्योंकि आपके थॉट ने बोला था. वो सर्कमस्टेंस आपका बहुत सालों पहले या कुछ समय पहले हुआ होगा, जो भी आपने अभी याद किया होगा, लेकिन आप उस थॉट में क्यों गए? क्योंकि आपके ब्रेन ने वो उसको रिवाइज किया, उसको रिविजिट किया, इसलिए आप उस मोमेंट में गए. और जैसे ही आप किसी काम में इन्वॉल्व हो गए तो आप दोबारा से आप अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गए. अब वो बोल रहे हैं कि नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट आई नीड टू आस्क यू विच विल शेड अ फ्लडलाइट ऑन हाउ हैप्पीनेस वर्क्स inside your brain and will probably change your life forever. Between T0, T1 and between T1 and T2, did it really world change in any significant way for your mood to change? Let's say for example that when I say you to think of something that made you unhappy, you thought कोई भी आप वो बोल रहे हैं आपने उस समय कुछ भी सोचा हो, किसी का कोई खराब रिमार्क दिया, आपके हस्बैंड ने आपको डांट लगाई, या वाइफ ने कुछ ऐसे खराब शब्द बोले, या आपको किसी ने धोखा दिया, या किसी की लॉस का आपने सोचा, तो आपने कुछ भी चीज सोची होगी जो कि उस समय आपको अनहैप्पी करी, है ना. और लेकिन जब आप उस पजल को किया आपने और फिर आप दोबारा से हैप्पी स्टेट में आए, तो क्या आपको किसी ने माफी आके मांगी, या वो स्टेट अब नहीं, या वो चीज खत्म हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप दोबारा से हैप्पी स्टेट में चले गए. व्हाट इज ओनली थिंग दैट हैपेंड, मे आई आस्क? The only thing that happened to make you unhappy was that you started thinking, and only thing that stopped your unhappiness was that your thinking stopped. You see, तो आपने देखा कि आपकी जो अनहैप्पीनेस क्यों हुई? क्योंकि आपने उस चीज को सोचना शुरू किया. और खुशी क्यों आई? क्योंकि आपने उसको सोचना बंद किया. तो क्या चीज हुई? इट्स द थॉट दैट मेक्स अस हैप्पी. क्या चीज हमें हमें याद रखनी चाहिए? वो कह रहे हैं रिमेंबर, कि हमें जो हमारे विचार हैं वो ही हमें क्या कर रहे हैं? दुखी कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहा है दुखी. कोई इंसान नहीं कर रहा, कोई सिचुएशन नहीं कर रही, कोई मोमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है? हमारा विचार ही हमें दुखी कर रहा है. तो वो कह रहे हैं कोई भी जो इवेंट हमारी लाइफ में हो रहा है उसकी कोई पावर ही नहीं है हमारे ऊपर कि वो हमें दुखी कर जाए. वो दुखी कब कर रहा है? जब हम उसको वो पावर देते हैं, उसको ये बोलते हैं कि ठीक है आजा तू, मैं तुझे सोचूंगा, मैं तुझे अपनी लाइफ में बार बार लेकर आऊंगा, और मैं बार बार उसको याद करूंगा और अपने को मिजरेबल बनाऊंगा, तभी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा. ये सिर्फ हम बुलाते हैं उस अनहैप्पीनेस को, एक्चुअल में वो अनहैप्पीनेस है ही नहीं. ये in the absence of thoughts such as your state when you were at T0, there was no unhappiness to be felt. Of course, some of the thoughts are unavoidable. If you are financially insecure, you have lost someone you love, you are bound to think about it. Just note this: when you think, you feel unhappy, and when you stop thinking, you focus on other parts of your life as if problem doesn't exist. तो वो बोल रहे हैं कि आपके साथ जब फाइनेंशियल लॉस होगा, किसी पर्सन जो आपका लव वन है वो चला गया, तो आपको दुख होगा. ऐसी बात नहीं है कि आपको दुख नहीं होगा, आप उस मोमेंट में नहीं जाएंगे. लेकिन अगर आप उस सिचुएशन को बार बार रिविजिट करेंगे, बार बार अपनी अनहैप्पी सिचुएशन को सोचेंगे कि अरे मुझे मेरे को डेट्स देने हैं, मेरे को ये ऐसा करना है, मुझे हिसाब नहीं मतलब मेरा कमाई नहीं हो रही है, मैं कैसे खर्चा चलाऊंगा, बच्चों को कैसे देखूंगा, उसके बाद जो भी आपका प्रिय इंसान चला गया, तो आपकी उसकी मेमोरीज में आप बार बार जाते हो. तो वो एक नेचुरल चीज है. लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर आपको वो चीज को अगर दोबारा से आपको ठीक करनी है अपनी लाइफ को, तो उस पार्ट ऑफ थिंकिंग को आपको छोड़ना होगा, उस प्रॉब्लम को छोड़ना पड़ेगा. जो प्रॉब्लम अब है नहीं, वो चली गई है, ऐसा कुछ है नहीं, वो है, लेकिन आप उसको अगर बार बार रिविजिट करते रहोगे तो अपने को अनहैप्पी करोगे, और उसके बाद आप उन चीजों पर फोकस नहीं कर पाओगे जहां पर आपको फोकस डालने की जरूरत है इस समय. अब वो बोल रहे हैं कि जब उनको अली छोड़ के गया उनका बेटा, तो वो एक्चुअल में हॉस्टल में कहीं बोस्टन में रहता था, उनके पास नहीं रहता था. और मतलब वो कभी उसको देख नहीं पाते थे, बहुत कम मिल पाते थे, क्योंकि एक्चुअल में वो बहुत बिजी रहते थे, तो बहुत ही कम उनकी मुलाकात हो पाती थी. लेकिन क्योंकि जब वो एक्चुअल में जब उसकी डेथ हो गई, तो वो हमेशा के लिए चला गया. तो अब उनका जो मेमोरी है वो बार बार कहती है कि अब मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा, जबकि वो उससे कभी मिलते नहीं थे, बहुत ही रेयर मिलते थे. लेकिन अब उनका ब्रेन उल्टी तरह से काम करता है, मुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, और वो बार बार उस पर्सन के बच्चे के उसकी मेमोरीज में जाते हैं और अपने को दुखी कर रहे होते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि ये मेरा थॉट ही तो है जो मुझे दुखी कर रहा है. क्या मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि वो अभी भी कहीं है, वो मुझे मिलेगा? लेकिन वो मैं बार बार उसके बारे में ये सोच के दुखी हो रहा हूँ कि वो मुझे नहीं मिलेगा. While we all say that we want to find happiness in life, our head are almost full of thoughts, often negative thoughts that makes us unhappy. Those thoughts as they occur are not real event, they are just reconstruction of past event or prediction of future possibilities. नेचुरल है. वो कितना अच्छी बात कह रहे हैं कि जो हमारे थॉट्स हैं वो ही हमें दुखी कर रहे हैं.
ना तो वो या तो क्यों दुखी हैं, या तो कोई पास्ट में कोई इवेंट हुआ होता है, या हम फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, अनसर्टेन होते हैं कि शायद मैं और कर्जे में चला जाऊं, मेरा बिजनेस लॉस में चला जाएगा, मेरा ये रिश्ता टूट जाएगा, मेरे साथ मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला जाएगा, या मेरा स्पाउस छोड़ के चला जाएगा, मेरा बॉस मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। ये सब चीज सोचकर, जो फ्यूचर की अनसेट पॉसिबिलिटीज हैं, उनको सोचकर हम अभी प्रेजेंट अपना खराब कर रहे होते हैं, स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हैं, दुखी में रहते हैं, या फिर हम पास्ट में रहते हैं, हम प्रेजेंट में एक्चुअल में होते ही नहीं है। व्हेन यू थिंक अबाउट इज इट दिस वे, you may realize that you are rarely ever unhappy because of something that is happening to you. If ever you manage to make yourself unhappy, it is because of an imagined event generalized in the form of thought in your head and not in the reality of what is happening to you right then. तो कोई भी चीज है जो आपको दुखी कर रही है, वो अभी इस मोमेंट में नहीं हो रही होती है, वो रिविजिट करने से हो रही होती है, आपके थॉट से बार बार आप उस मेमोरी में दोबारा दोबारा जा रहे होते हैं। और वो बोल रहे हैं कि जब कोई सिचुएशन, कोई पैनिक सिचुएशन आती है, या कोई ऐसी सिचुएशन जब आपका फुल अटेंशन चाहिए होता है, तो वो जो लिटिल वॉइस आपके अंदर से जो जारी आ रही होती है ना, वो बिल्कुल गायब हो जाती है ना, वो बोलना ही बंद कर देती है, वो बिल्कुल चुप हो जाती है। दिस लिमिटेशन ऑफ अ ब्रेन एबिलिटी टू एंगेज अस ऑन एन इंटीग्रल डायलॉग इज वेरी सिमिलर टू द वे यू डील विद योर कंप्यूटर और स्मार्टफोन व्हेन यू आर फोकसिंग। और वो बोल रहे हैं कि ये सेम चीज है, जैसे कि हम एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ऐसे ही हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। जब हम ब्रेन, अभी मैं ऐसे लैपटॉप पर हूँ तो मुझे दिख रहा है, तो मेरा इधर उधर, अभी क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाने पर है, लेकिन जब मैं अपना रीड कर रही होती हूँ तो मेरा माइंड इधर से उधर फिकल कर रहा होता है। कभी मैं एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ तो उसके बाद फिर मेरा इनर चैटर कहीं शुरू हो गया, ऐसा मोस्टली लोगों के साथ होता है। फिर मैं दोबारा से लाइन पर आई, अरे मैं तो पढ़ रही थी, ये मैं कहाँ चली गई, या मैंने कुछ पढ़ा तो उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट दिया, तो मैं उसको इमेजिन करने लगी, अच्छा ये ऐसा था, ऐसा था, इनका बेटा ऐसा था, तो ये चीजें इमेजिनेशन में, फिर मैं दोबारा लौट के आई, तो ये ऐसा हो रहा होता है। और वही अगर मैं इस समय पढ़ा रही हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन कहीं नहीं है, सिर्फ इस जगह ही है, और मैं आपको सिर्फ पढ़ा रही हूँ, तो वो कहाँ गई, वो लिटिल हेड, वो जो मेरी वॉइस थी, वो हेड वाली कहाँ गई। तो जब आप किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो तो वो जो आपकी लिटिल वॉइस है वो चली जाती है। आई कुड एंड the book right now because a little insight you can help you to silence your inner voice whenever it hijacks your state of happiness. But let's keep going in a tiny bit longer to uncover some more of the secrets of this very effective machine, your brain. Let's begin with the biggest myth of them all. और वो बोल रहे हैं कि वैसे तो आपको समझ में आ गया कि ये जब हम कोई बड़ा काम कर रहे थे, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हम जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर जा रहा है, लेकिन जब हम कोई टिपिकल काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल दिया है, तो हमें पता है कि कहाँ किस ब्लॉक में जाना है, किस में क्या करना है, कैसे एडिशन कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो हम एकदम दिमाग लगा के कर रहे होते हैं, तो हमारा वो लिटिल वॉइस जो होती है वो चली जाती है। तो आपको काफी कुछ समझ में आ गया है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी आपको बहुत सारी चीजें और जानने की जरूरत है, उसे धीरे धीरे ये समझाएंगे। हुज टॉकिंग, अब वो बोल रहे हैं कि कौन बात कर रहा होता है हमसे, जो हमारी इनर स्पीच है, एक पर्सन ऐसा लग रहा है कि हमसे बात कर रहा है, प्रोवाइड्स अ रनिंग वर्बल मोनोलॉग ऑफ थॉट्स व्हाइल दे आर कॉन्शियस। In a modern Western world, there is no confusion over who that voice is. The French philosopher Descartes summarized it in his famous quote, "I think, therefore I am." और वो बोल रहे हैं कि एक फ्रेंच फिलोसफर है डेस्क्रेट्स, उन्होंने बोला कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। I find it interesting that the way most of us understand this statement is not at all how Descartes intended to be. Or at the time, he was attempting to prove that he existed in reality, that he was not just a simulation. Being able to think, Descartes' reason was proof that he existed. We took his reasoning and twisted it to fit the hyper logical civilization we have built in the modern world. We now glorify thoughts so much that we interpret his code to mean that we are thoughts, the voice inside our heads. Big mistake. Funnily enough, he might have been mistaken on this thesis too. Modern science points to ample evidence that we could actually be living in a simulation, despite the fact that we think. But that's the topic of another book. Let's focus for now on the bigger mistake. Is the voice inside your head really you? अब वो बोल रहे हैं कि जो डिस्क्रेट थे, उन्होंने बोला कि जो हम सोचते हैं वो ही हम हो जाते हैं, तो इसका भी अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग तरीका है। वो ये नहीं बोलना चाहते थे कि हम जो है वो हमारे विचारों के द्वारा है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि क्या जो ये अंदर से हमारी आवाज आती है, क्या ये हमारी है? वो कह रहे हैं, आई कैन ऑलमोस्ट सर्टेनली टेल यू इट इज नॉट। वो कहते हैं कि नहीं, ये ये हम नहीं है। वाइल आई विश आई वॉज वन ऑफ दोज ऑथर्स हु कैन इम्प्रेस यू बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ एन एफी penny they had as they were trading
their path to enlightenment in the furthest corner of the Asia. Sadly, I am not. और वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कोई बड़ा मॉन्क नहीं हूँ जो मैं आपको ये बताऊं कि ये आवाज नहीं है। हो सकता है तब आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आए, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं ऐसा हूँ जो आपको इतना इंप्रेसिव लगूंगा, पर मैं बताता हूँ कि ये मेरी हमारी आवाज नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगा। वो बोल रहे हैं कि एक बार मैं बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, और मैं अपने हेडफोन लेकर एक कैफे में गया। मैंने हेडफोन लगा के गाना सुनना शुरू किया और बहुत म्यूजिक सुन रहा था, लेकिन वो म्यूजिक में मेरा दिमाग नहीं जा रहा था। मेरे दिमाग में बार बार मेरे जो परेशानियां थी लाइफ की, जो भी मेरे उस समय क्लाइंट की, जो भी मेरे को टारगेट दिए हुए थे, वो मेरे दिमाग में घूमे जा रहे थे, घूमे जा रहे थे, घूमे जा रहे थे। और तभी उन्होंने एक गाना सुना जो कि रॉजर वॉटर ने लिखा था, सॉरी गाया था, कि देयर समथिंग इन माई हेड बट इट्स नॉट मी। और जब उन्होंने ये गाना सुना तो उनका दिमाग एकदम वहां रुक गया जाके कि ये बोल क्या रहा है ये जो सिंगर है। और फिर उन्होंने उस जो लाइन थी, उस वर्ड्स को बार बार सुना, बार बार सुना, और फिर समझा कि ये एक्चुअल में क्या कह रहा है। बट आई ऑलवेज थॉट इट वाज मी, आई ऑलवेज थॉट दैट लिटिल वॉइस वाज मी टॉकिंग टू मी। और वो बोलते हैं कि जब मैंने समझा कि ये क्या बोल रहा है, कि ये जो सिंगर है वो बोल रहा है दैट समवन इन माई हेड बट इट्स नॉट मी, पर वो बोलते हैं कि मेरे को तो ऐसा लगता था कि ये तो मैं ही हूँ जो मेरे अंदर बोल रहा हूँ। With that one verse is a in a song acting as my wake up call, I started to conduct my own massive inquiry. If the voice in my head isn't me, then who is it? My thoughts took me back to the time when I was growing up. अब वो बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तब मैं सोचने लगा कि जो मेरे कार्टून्स थे, तो मुझसे बोला जाता था कि एक हमारी अच्छी आवाज होती है, एक हमारी खराब होती है, एक इवल होती है, एक गुड होती है, एक भगवान की आवाज होती है, एक डेविल की आवाज होती है। ऐसे हमें बचपन में बताया गया था कि हमारे अंदर से दो आवाज आती हैं। उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ और बोला। जो सिगमंड फ्रूट थे, उन्होंने बोला कि इसको ईगो भी बोलते हैं, सुपर ईगो बोलते हैं, हमारी आईडी बोलते हैं। एरिक बर्न ने बोला कि ये पेरेंट एडल्ट चाइल्ड की आवाज होती है ना। इज दैट हु इट इज? रिलीजन्स ने डिफरेंट डिफरेंट बताया। इस्लाम रिलीजन ने बताया कि एक छोटी सी फुसफुसाहट विस्पर होती है। बुद्धिस्ट ने बोला ये मंकी चैटर होता है, मंकी माइंड होता है जो हमारा हमेशा बोलता रहता है ना। तो हर रिलीजन ने, हर लोगों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी। किसी ने बोला कि ये घोस्ट की आवाज आती है हमारे अंदर से, है ना, और ये एक छोटा सा पर्सन है जो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे ये ही बड़ा रूप ले लेता है। तो तरह तरह से बोला। फिर उन्होंने बोला एकार्ट टोले है जिन्होंने अपनी नई बुक लिखी है, जो इनक्रेडिबल बुक, कौन सी नाम लिखी है जिसका लिखा है उन्होंने, अ न्यू अर्थ। उसमें बोला कि कॉल इट द थिंकर विदाउट रियली डिस्क्राइब हु दैट इज। और उन्होंने बोला कि थिंकर होती है ये आवाज। तो उन्होंने बोला उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से नहीं बताया है कि क्या एक्चुअल में है। एंड पिंक फ्लॉयड इन देयर सॉन्ग कॉल इट द ल्यूनेटिक, वेल दैट साउंड अबाउट राइट, दैट्स अ जोक। और किसी ने, वो बोल रहे हैं कि एक पिंक फ्लॉयड सिंगर है, उन्होंने बोला ये ल्यूनेटिक होती है, तो बोलती है मुझे तो यही सही लग रहा है, ये कुछ आवाज है ना ल्यूनेटिक होती है। वो कहते हैं नहीं, दैट्स अ जोक, आगे पढ़िए। लिसन द पिंक फ्लॉयड ब्रेन डैमेज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और वो बोल रहे हैं कि आप ये गाना जरूर सुन के देखिएगा, पिंक फ्लॉयड का ब्रेन डैमेज, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये आवाज जो हमारे अंदर है, इस हेड इज नॉट ऑलवेज अ ल्यूनेटिक, ऑफन इट इज अ जीनियस। द सॉन्ग श्योरली डिस्क्राइब इट इन अ क्लियर वे हाउ लेटिंग दैट वॉइस गो वाइल्ड एंड लिसनिंग इट टू मच कैन ड्राइव एनी ऑफ अस क्रेजी। और वो बोल रहे हैं कि इस सॉन्ग में उन्होंने काफी अच्छी तरह से बताया है कि ये कभी पागल करती है, कभी ये क्रेजी होती है, और कभी ये जीनियस होती है। और इसको ज्यादा अगर हम सुनते हैं तो हमारी लाइफ बहुत खराब हो जाती है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। इनर चैटर जिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होता है तो उनकी लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है, वो बहुत दुखी दिखते हैं, उनका जो ऑरा है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है जब वो बहुत ज्यादा कंटिन्यूस सोचते रहते हैं। With so much different views, I had my hands full. There was almost nothing in common between these diverse perspectives other than one thing. The little voice is not you, it's a third party, it's a different entity talking to you. और वो बोल रहे हैं कि ये आप नहीं हो, ये एक थर्ड पार्टी होती है जो आपसे कंटिन्यूस बात कर रही होती है। और जब आप कोई काम में लग जाते हो तो ये रुक जाती है। Now that's made a lot of sense to me once I started to think about it. I mean, it's a very simple subject object relationship. If that voice in my head was making me talking to me, why would it need to talk? If it was me, I would inherently know what it wanted to say without needing to for anything to say it all. वो बोल रहे हैं कि फिर ये मेरे से, जब ये मेरी है ही नहीं तो ये मेरे से क्यों बात कर रही है, ये मेरे से थर्ड पार्टी क्यों कर रही है, तो ऐसे क्यों मेरे दिमाग के अंदर ये बात आई कि ये बात हो रही है। तो वो अब थोड़ी सी बायोलॉजी बता रहे हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि आप ब्लड हो, आप खून हो,
तो क्या आप मान लोगे कि आपके अंदर जो ब्लड पंप हो रहा है वो किधर से हो रहा है? तो आप सिर्फ हार्ट हो, अगर आपसे मान कह दिया जाए कि ये आपका हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना, ये आपको पता है ना? तो क्या आप सिर्फ हार्ट हो और ब्लड पंप हो रहा है आपके अंदर? फिर आप बोल रहे हो कि आपसे बोल दिया जाए कि आपके अंदर जो टॉक्सिन है वो कौन निकालता है? वो किडनी निकालती है, तो उसका ये किडनी का फंक्शन है। तो ऐसे ही आपसे बोल दिया जाए कि जो आपका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो पूप निकालता है, क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड हो जो एक्सेल करते हो, क्या आप ऑक्सीजन हो जो इनहेल करते हो? तो ये सब बायोलॉजिकल हमारे अंदर हो रहा है। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि हमारा ब्रेन भी है। ब्रेन का पार्ट क्या है? थिंक करना। जैसे ही हर चीज का अलग अलग अपना अपना काम है, हमारे ब्रेन का पार्ट क्या है कि वो भी एक, वो कह रहे हैं कि एक 3 पाउंड लंप ऑफ मीट है, एक 3 पाउंड का मीट का टुकड़ा है। और उसका क्या काम है? सिर्फ सर्वाइवल है। पहले उसका क्या काम था? सिर्फ सर्वाइवल, हमें बचाना था कि हम इस अ, जब आए थे, हम जब ह्यूमन बीइंग बने थे कि हम जानवरों से, सर्दी से, धूप से कैसे बचे, तो उसको सिर्फ क्या दिखाई देता था हमारे दिमाग को कि सिर्फ हमें बचना है। लेकिन हम जब हमारे सिविलाइजेशन बढ़ता गया तो हमने नई चीजें इन्वेंट की, तरीके इन्वेंट किए, और हमारा ये जो दिमाग है वो और चीजें इन्वेंट करने लगा, आगे बढ़ने लगा। योर ब्रेन इनर वॉइस इज दैट वन टेलिंग यू दैट यूर गोइंग व्हाट्स गोइंग ऑन एंड सजेस्टिंग हाउ थिंग्स शुड बी। इट इज वन मेकिंग ऑल द नॉइज। और वो आपके दिमाग में ये बताती रही आपकी वॉइस की कैसे क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब वो बताते हैं जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर ये आवाज नहीं होती है, क्योंकि आपको किसी ने बोला, बच्चे ने बोला मम्मा, मम्मा आ गई, टॉय, टॉय आ गया, मम्मा कार, ऐसे हमसे बोला जाता है। तो हम जो भी चीज बोल रहे होते हैं जोर जोर से बोल रहे होते हैं, रोना है, जो भी चीज करना है हम जोर से बोल रहे होते हैं। और फिर क्या होता है जब आपको बोल दिया नहीं ऐसे नहीं बोलना होता है, चुप हो, धीरे हो, हमसे ऐसे से बार बार जब टोका जाता है, तो वो जो डायलॉग है जो हम बोल नहीं पा रहे हैं वो हमारे अंदर चलने लगता है, वो अंदर चला जाता है। दिस देन टू अवॉइड एम्बेरसमेंट कि हमसे बोला गया कि अरे तुम क्यों बोल रहे हो, अब तो फिर हम धीरे धीरे इनर अंदर डायलॉग चलाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग कम बोल पाते हैं, अपनी बातों को आगे नहीं रख पाते, उनके दिमाग में इनर चैटर चलता रहता है। इसलिए मैं बार बार अपने सेशंस में बोलती हूँ, बोलना सीखिए। अगर आपको किसी से परेशानी है देन इन देर आप बोलिए, ये नहीं कि आप 100 दिन निकल गए उसके बाद बोल रहे हो या 4 साल के बाद बोल रहे हो। तो वो आपके अंदर इनर चैटर तो चला ना। कई लोग बोलते हैं कि मैं किसी से लड़ाई नहीं करता हूँ, मैं किसी को खराब नहीं बोलता हूँ, तुम बहुत खराब तरह से बोल जाती हो या बोल जाते हो, मेरा तो बहुत अच्छा तरीका है कि मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, अगर मेरे से कोई खराब बोलता है तो मैं पलट के जवाब नहीं देता। गलत है। आपको अगर कोई गलत बोलता है, अगर आप पलट के नहीं बोल रहे हो, आप चुप नहीं रह पाते हो, आपका इनर चैटर शुरू हो जाता है। फिर वो इतना चलता है, इतना चलता है कि वो कभी ना कभी निकल के आता है। तो इसलिए ये क्या होता है जब हमें सप्रेस कर रहा है कोई अपने बोलने से, मतलब किसी ने हमसे बहुत जोर से बोला या फिर हमारी पावर नहीं होती है, उस पर्सन के ऊपर हमारी पावर नहीं होती है, तो हमारा इनर चैटर शुरू हो जाता है। और हम फिर, जैसे मान लीजिए हमारा बॉस है और वो हमसे गंदी तरह से बोल रहा है और हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे, तो हम कंटिन्यूअसली वो इनर चैटर में चले जाते हैं, उसके बारे में गलत गलत सोचने लगते हैं। तो जो पावरफुल है हम उसके ऊपर, उसके लिए भी बहुत इनर चैटर में जाते हैं। आप सोच के देखिए, या फिर हमारे से कोई गलत बोलता है और हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे होते, हम सदियों सालों उनके बारे में उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं, क्योंकि हम उनसे बोल नहीं पाए। इसलिए मैं बोलती हूँ जब भी किसी से आपका कोई आपसे गलत बोल रहा है, या आपसे आपको लग रहा है कि कोई उससे ऐसे इसने किस लिए क्यों बोला, देन एंड देयर स्टॉप इट। और उसको उसे बताइए कि आपका तरीका गलत है, या उसको बताइए कि मुझे ये एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि बाद में रिलेशनशिप खराब करने से अच्छा है कि देन एंड देयर आप बताइए। तो ऐसे ये होता है, ऐसे ये बता रहे हैं कि जब हमारा इनर चैटर हमें रोक दिया जाता है, जब बच्चे से जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो ये हमारा, जब हमें बोलने से रोक दिया जाता है तो हमारा इनर चैटर शुरू हो जाता है। और ये बात न्यूरो साइंटिस्ट Vygotsky ने कंफर्म की थी, जिन्होंने बताया कि demonstrate that the areas of the brain which are active when we speak out loud, like the left inferior frontal gyrus, are also active during inner speech. In one of my favorite MRI studies conducted by MIT back in 2009, researchers observed that the brain activity of the participant while they solved puzzle. First, the relevant problem solving part of the brain says that the parieto-occipital region engages for a few seconds to find the solution. Then they went dark on the right prefrontal region. The same part we used to speak out loud lit up as much as 8 seconds before the participant recognized the answer. वो बोल रहे हैं योर ब्रेन सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट, देन टेक्स अप 8 सेकेंड टू टर्न वॉट एवर आंसर इट फाउंड इन टू इंग्लिश सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दैट सेंस। और वो बोल रहे हैं जब भी कोई आप चीज सॉल्व करते हो तो आपका ब्रेन जब आंसर फॉर्म करता है, बताता है, उसको 8 सेकेंड लगते हैं उस चीज को जानने में। योर ब्रेन इज लिटरली टॉकिंग टू यू, और वो ब्रेन आपका हमेशा बात कर रहा है। थॉट्स आर रियल, आई थिंक देयरफॉर आई एम, हाउएवर इज एन इल्यूजन, द रियलिटी ऑफ द इल्यूजन is I am, therefore I think.
क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वैसा मैं हूं, बल्कि हम हैं इसलिए हम सोच रहे हैं। ये मैंने अपने सेशंस में कई बार बताया कि हमें अपने माइंड को मास्टर बनाना है। एक्चुअल में माइंड हमें हमारा मास्टर बना हुआ है, वो नहीं करना है, हमें अपने माइंड को मास्टर बनाना है। कैसे, वो आगे ये बताएंगे। रिमेंबर आई एम देयर फॉर माई ब्रेन थिंग्स, क्योंकि मैं हूं इसलिए मेरा माइंड, ये ब्रेन क्या है, हमारा एक ऑर्गन है, जैसे उन्होंने बताया, ये कोई जैसे हमारा हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, ऐसे ही एक ब्रेन पार्ट है, और इसका जो फंक्शन है वो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ थिंक करना है, थॉट्स लाना है। और कौन इसका मास्टर है, हम इसके मास्टर हैं, जो कि हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ब्रेन ही हमारा मास्टर हो गया, ब्रेन ही सब काम करा रहा है। If you are not the thought in your head, then you are no longer need to obey. You can debate the question, claim that seem to be invalid. You don't even have to listen. Best of all, with the little bit of practice, you can and should frequently tell your brain to shut up completely. और वो बोल रहे हैं कि आपके ब्रेन में जो ये विचार बार बार आते हैं वो हट सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिएगी। A brain are the best gift humanity has ever given. We have just never learned how to properly use it. It's like given the most powerful computer on the planet when you don't know how to use a spreadsheet as you enter the wrong numbers in the wrong cell. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे हमें एक कंप्यूटर की तरह से हमारा दिमाग दिया हुआ है, हमें पता ही नहीं है इसको कैसे अच्छी तरह से यूज करना है। हम इसका बहुत हल्का सा यूज कर पाते हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमने गलत तरीके से अपने रॉन्ग नंबर्स चलाए, रॉन्ग सेल्स में, जैसे स्प्रेडशीट कर रहे हैं तो अलग जो उसमें कॉलम, रोज कॉलम्स और जो स्क्वायर रेक्टेंगल्स बने होते हैं उसमें हमने अलग तरीके से नंबर डाल दिए, अलग खाने में कुछ गलत लिख दिया, कुछ एडिशन का नंबर गलत लिख दिया, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो जब हम उसको कमांड ही गलत दे रहे हैं तो गलत ही आंसर निकलेगा। और हमारे ब्रेन की कोई गलती नहीं है, हमारी उस कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें उसका यूज करना नहीं आया। हम जो यूजर है उनकी गलती है कि वो गलत प्रोग्राम प्रोग्राम तो सही चला रहे हैं, लेकिन उसमें जो तरीका है उनका वो गलत चल रहा होता है। उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती, मिस्टेक हो रही होती है, बग हो रहा होता है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। Learning to compute that 3 pound lump of meat inside a skull is still, despite the incredible recent advancement in technology, the most sophisticated computer on the planet. वो कर रहे नेचुरल है, जो ये हमारा ब्रेन है उसमें इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो सब कुछ जो उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको पूरा वो करता है, लेकर जाता है अंदर, सोचता है। आपको एक विचार दिया, आप 10 तरीके से सोचते हो कि इसका क्या आउटकम हो सकता है, 10 प्लानिंग कर सकते हो। सब चीज कौन कर रहा है, आपका एक ब्रेन, आपका जो ये 3 पाउंड का जो लंप है मीट का, वो कर रहा है ना। उसके अंदर जो भी विचार है वो सब कर रहे हैं। इतना इतना केपेबल है जो कि आप जानते भी नहीं हो, जिसका आपने बहुत कम काम में लिया गया होता है। Indeed, our brain are an impressive piece of engineering work. As children, we take the brain to the school. और वो बोल रहे हैं कि पहले सिर्फ हम क्या करते थे, जब बच्चे थे तो मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एकेडमिक्स टॉपिक, ये सब चीज करने में काम करते थे, इसका काम लेते थे। फिर जब हम बड़े हुए तब हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिटनेस, इस पर हम ध्यान देते रहे। उसके बाद हम सोशल मीडिया में एडिक्शन हो गया हमें, तो ये सब कौन कर रहा है, फिर हमने कई चीजें क्लासेस ली, तो ये सब हमारा क्या कौन कर रहा है, ये सब चीजें हमारा ब्रेन कर रहा है। वी टीच इट टू कॉम्प्रिहेंड एंड कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड इट, बट वी रेयरली एवर टीच टू अंडरस्टैंड और कंट्रोल इटसेल्फ। तो हम उसको अलाउ कर रहे हैं ब्रेन को कि तू सारी चीजें हमारे को कंट्रोल करके थी, पर हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप चला जा रहा है, किस जगह जा रहा है, किधर जा रहा है, वो हमें कुछ पता नहीं है। वो अपने आप काम कर रहा है और हम सोच रहे हैं कि वो हम कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में वो हमारा ब्रेन को हमने पावर दी हुई है कि तू कुछ भी कर, लेकिन हम उसको कंट्रोल में नहीं ले रहे हैं कि एक्चुअल में मुझे वो कंट्रोल लेकर अपने काम, उसको एज अ कहते हैं ना, उसको सर्वेंट बनाना है, बल्कि उसने हमें सर्वेंट बना रखा है। जैसे मैंने वो आपको एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ कि जब हम डॉग को घुमाने ले जाते हैं तो हमें लगता है कि हम डॉग को घुमा रहे हैं, पर एक्चुअल में डॉग हमें घुमा रहा होता है। वो जहाँ चेन छोड़कर भाग रहा होता है, हम कहीं रुक जाते हैं तो वो चेन को खींचता है कि नहीं तुम यहाँ से चलो। जहाँ उसे पूप करनी है वो वहीं रुक जाता है, जहाँ उसे शुशु करनी है वो वहीं रुक जाता है। तो एक्चुअल में लग रहा होता है कि हम डॉग को घुमा रहे हैं, पर डॉग हमें घुमा रहा है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन के साथ है कि हमें लग रहा है कि हम ब्रेन को चला रहे हैं, पर ब्रेन हमें चला रहा होता है। तो वो बोल रहे हैं द क्लोजेस्ट वी हैव कम टू दिस विद आवर ब्रेन इज, और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि सबसे बढ़िया तरीका है कि मेडिटेशन के द्वारा। इसको मेडिटेशन के द्वारा हम काम डाउन कर सकते हैं, अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। वी ऑल नो दैट द बेनिफिट ऑफ दैट मेडिटेशन चेंजेस द लाइफ ऑफ अ डेडिकेटेड प्रैक्टिशनर फॉर द बेटर बाय एनहांसिंग वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ब्रेन फंक्शन, deliberate attention. If we practice meditation for an extended period of time, our brain reaps the reward and our lives improve. So what if we could learn and practice ways to improve every other process the brain can perform? How much better would our whole life become then? तो वो बोल रहे हैं कि हम
मेडिटेशन से, जैसे मैं बार बार बोलती आई हूँ कि आप टाइम निकालिए, मेडिटेट करिए, अपना जो इनर चैटर है उसे कामनेस में लेकर आइए। जरूरी नहीं है आपका, कहते हैं ना कि जब हम मेडिटेशन में हमें बोला गया है कि भाई आप बिल्कुल माइंडलेस हो जाएंगे, आपके विचार नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं है। विचारों को शांत करना ही हमारा काम है। जो कि भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहा है, किधर भाग रहा है, ये हमें समझना है। और तरीके से भी हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। अब वो बोल रहे ईच ऑफ दोज पर्सपेक्टिव कम विद द पर्क बट नन ट्रीट द ब्रेन एज कंप्यूटर दैट इट रियली इज। आई लाइक टू कंप्लीट द पिक्चर एंड फॉर दैट आई डिस्क्राइब टू यू हाउ ब्रेन वर्क्स। आई विल टॉक टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर। तो वो बोल रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसमें इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके कोड हैं, कोड के तरीके से वो चल रहे हैं। जैसे कि information and yet more codes that control our hardware, our bodies. These programs operate independently and interact with each other. Use them well, and when you have most of the sophisticated machine on earth at your disposal, use them in the wrong way, the software become buggy. It leads to wrong result and crashes into the state of sadness, even the depression way too often. और वो बोल रहे हैं जब आप गलत तरह से इसको यूज करते हो, गलत कमांड्स देते हो, तो आपको कभी कभी बहुत ज्यादा सैडनेस जो कि डिप्रेशन में चली जाती है। और आपको जब fix those and we are good for prime time, a computer that resolve our daily challenges without causing an unnecessary suffering। और जब हम उसको सही कर लेते हैं, उस बग को हटा देते हैं, तो वो सफरिंग भी चली जाती है। इनपुट देते हो, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेस होता है फिर आउटपुट होता है, तो सेम हमारी माइंड में भी ऐसे ही हो रहा है। इलिस्ट्रेशन शो दैट इनपुट लीड्स टू प्रोसेस विच टर्न लीड्स टू एन आउटपुट। अब वो बोल रहे हैं कि आई विल ब्रेक अप ब्रेन डाउन इनटू इनपुट्स अब several distinct processes and accordingly several possible outputs. Together we will take the machine apart piece by piece to give you a comprehensive look at each of those components. As with a computer, I will use neuroscience to show you which part of your brain runs which specific software. I will explain the primary function of each specific program, and if there are any bugs in the way we use it, I will show you how to fix them. वी विल ऑल्सो एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स। और वो बोल रहे हैं कि अब मैं आपको डिफरेंट तरीके के इनपुट आपके दिमाग में दिलवाऊंगा, फिर कैसे उसे आउटपुट निकालना है और कहाँ बग आ रही है वो सब हम लोग समझेंगे, कैसे होता है ये सब चीज समझेंगे। इफ अ सर्टेन प्रोग्राम enables or inhibits another, I will make that clear. When you finally understand how each program works, we will put the machine back together to arrive some kind of a user manual. This will include practice that you as a user of your brain should adopt to ensure good working order and the optimum performance of your own priceless machine. Don't be intimidated by complexities. It really going to simple entertaining and filled with aha moments as you realize things you have never understood before। और वो बोल रहे हैं कि अब ये आपको और अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि कैसे आपको माइंड को इनपुट देना है, कैसे आपका गलत हो जाता है, कैसे आउटपुट में परेशानी हो जाती है। ये अच्छी तरह से आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा ऐसे भी होता है, इस तरह से भी होता है। और वो बोल रहे हैं लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दोज हु विल बी वर्किंग विद हियर एमा जोनेथन एंड किम। ओनली इंजीनियर टेंड्स टू चूज नेम्स दैट आर बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। और वो बोल रहे हैं मैंने इनका नाम चुना है और ये एक डायग्राम है जो कि हम आगे समझेंगे। द ब्रेन यूजर मैनुअल वुड स्टार्ट विद अ पिक्चर दैट लुक लाइक दिस। और वो बोल रहे हैं कि आप इसको देखिए, इस पिक्चर को। आइए मिलके देखते हैं। यहाँ से ये इनपुट हो रहा है, ये सफरिंग है, पाथ टू सफरिंग, ये आज हम थोड़ा सा देखेंगे बस, फिर इसको समझाएंगे। आउटपुट हो रहा है, सफरिंग हो रही है, हैप्पीनेस हो रही है, सक्सेस है, कंपैशन है, ये कैसे हो रहा है, ये सब चीज अलग अलग हमारे इनपुट्स हैं, अलग तरह से जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये सब चीज इसको ये एक्सप्लेन करेंगे आगे के चैप्टर में। और वो बोल रहे हैं जो डायग्राम है इस पर हम बार बार लौट के आएंगे, इसलिए इस डायग्राम को आप बुकमार्क करके रखिए, आगे हम इसको समझते रहेंगे और इस पर बार बार लौट के आएंगे। अब वो बोल रहे हैं व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक। Imagine buying a complex computer for a few $1,000 which could do only one thing। और वो बोल रहे हैं कि आपने एक कंप्यूटर लिया और वो सिर्फ एक ही और बहुत महंगा कंप्यूटर लिया और वो सिर्फ एक कर रहा है, एक सर्कल ड्रॉ कर देता है स्क्रीन पर लाकर, रेड सर्कल, और आपका बस यही काम करता है, तो आपको कैसा लगेगा। द आउटपुट दे जनरेट डिपेंड ऑन द इनपुट यू गिव देम एंड द प्रोसेस यू रन। दे आर द टूल दैट यील्ड टू यू इंस्ट्रक्शन टू ऑफर द रिजल्ट यू डिजायर। और आपको समझ में नहीं आ रहा, जबकि कंप्यूटर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सिर्फ एक रेड सर्कल बार बार दिख रहा है, तो आपने क्या किया है कि आपको वो मैनुअल मिला था जो कि आपने सही तरह से समझा नहीं,
उसमें सही तरह का इनपुट दिया नहीं, इसलिए वो बार बार रेड सर्कल आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा दे रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही आपको एक ब्रेन दिया है जो कि कुछ भी कर सकता है आपकी लाइफ में। वो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकता है, किसी को संग फ्लर्ट करने में मदद कर सकता है, कुछ भी कुकिंग में मदद कर सकता है, आपको पैसे कमाने में मदद कर सकता है, आपको जो भी जुआ खेलने में मदद कर सकता है, आपको हारने में मदद कर सकता है, जो भी चाहे वो आपकी मदद कर सकता है। बट वॉट यू वॉन्ट इट टू डू, आप क्या करना चाहते हो इससे। Those who master the use of their brain and use them efficiently produce the ultimate output any brain can achieve. They can be summed up in three inputs. They realize that their own individual happiness, they achieve a reasonable measure of success depending on how they define success, and they live with the compassion needed to impact the lives of others positively. All my work, my books, my podcast, वो बोल रहे हैं कि जो भी happiness है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम किस तरह से वो हैप्पीनेस देख रहे हैं। और जो उनका पॉडकास्ट स्लोमो है वो, और उनका जो हैप्पीनेस ऐप है वो यही सिखाता है कि कैसे हम जो 3 गोल्स हैं हमारे हैप्पीनेस के, वो कैसे अचीव करें। और ये बुक भी यही आपको कुछ सिखाएगी, कुछ आपको ये इनर चैटर बंद करने में मदद करेगी। और आई होप यू विल फाइंड द वर्थ ऑफ योर टाइम इफ आई गो put on my overalls now and grab my toolbox to start deconstructing the machine. This will take me few minutes. So when I do it, let me suggest that you spend the time doing the following exercise. और वो बोल रहे हैं कि आगे हम चैप्टर में जब और चीजें डिस्कवर करेंगे तब तक आप एक एक्सरसाइज और करिए जो मैं आपको देने वाला हूँ। Every bit of information that enters your brain lead to down a path of a different set of thoughts. Over time, those thoughts makes you person दैट यू आर। और जो हमारे थॉट्स हैं वो ही हमें हमारा शेप अप कर देते हैं। जो हमें लंबे समय तक जो थॉट्स हमने सोचे होते हैं वो ही हम बन गए होते हैं। दे शेप अप सो मच दैट पेइंग अटेंशन टू व्हाट ट्रिगर्स देम माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू एवर डू। और यही चीजें जो हमें, वो हमारे ट्रिगर्स, हमारे जो चीजें होती हैं वो ही, उसी से हम बन गए होते हैं। लोग हमसे कोई गुस्से वाला कहते हैं, कोई हमसे शांत कहते हैं, कोई हमसे दुखी कहते हैं, कोई मतलब ये हमारी एक जो लंबे समय तक हमारी थॉट प्रोसेस होती है वो ही हमारी आइडेंटिटी बन गई होती है। अब वो एक और एक्सरसाइज बता रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारे को क्या करना है टू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट योर थॉट्स आर मेड अप ऑफ। इसका भी ड्यूरेशन 5 मिनट्स है। इसको रिपीट करना है एटलीस्ट वंस अ वीक एज नीडेड। वंस अ वीक कराएंगे। उसकी जगह आपको भी एक खाली जगह, एकदम शांत जगह में बैठना है जहां आपको कोई इंटरप्ट नहीं करे। और आपको एक, ये मेरी एक्सरसाइज है जो आज आप करेंगे सब लोग, उसमें आप नोटपैड और पेन चाहिए आपको। आपको क्या करना है कि एक जगह आप बैठ जाइए शांत जगह पर। उसके बाद सोचिए, ask yourself what sources of information you have been allowing into your head. Here are few example। जैसे वो बोल रहे हैं कि आपके हेड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि जैकलिन माई फ्रेंड है, वो स्कूल से हैज बीन टेलिंग मी अबाउट हर डाइट। What my mother taught me about work ethics and being influencing my engagement at work. Recent posts on Instagram have been affecting my sense of self-worth. The news has been making me free that outer world is unsafe. List all of them as many as you can। जितने थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, जितने उस 5 मिनट में आप बैठोगे, जितने थॉट्स आपके आ रहे हैं या फिर आप कोई थॉट पर स्टक हो, वो सब आप उसमें लिख दीजिए जितने भी आ रहे हैं। दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस एक्सरसाइज। देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू डू अबाउट योर लिस्ट फॉर नाउ, बट दैट अवेयरनेस विल बिकम यूजफुल इन द नेक्स्ट चैप्टर एज वी एनालाइज द डिफरेंट इनपुट्स वी लेट इनटू अ ब्रेन। और बस ये क्या काम करेगी, बस अभी आपको वो बाद में पता चलेगा। बस ये काम में आएगी कि कैसे हम इनपुट देते हैं ब्रेन को और कैसे हमारा आगे काम चलता है। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं क्या करना है, आप सब लोगों को एक पेन और पेपर लेकर बैठना है। उसमें 5 मिनट्स अपने को देने हैं और 5 मिनट्स में जितने थॉट्स आ रहे हैं ना वो थॉट्स को नोट डाउन करना है। किस तरह के थॉट्स हैं, जितने भी, जिस तरह के भी आ रहे हैं। शायद आपको खाना बनाने जाना है, खाने में क्या खाना है, किसने आपसे कुछ कहा, किसने आपसे कुछ नहीं कहा, मदर ने क्या कहा, ब्रदर ने कहा क्या कहा, सिस्टर ने क्या कहा, इन लॉज ने क्या कहा, पेरेंट ने क्या कहा, बच्चों ने क्या कहा, स्पाउस ने क्या कहा। कई कई दिमाग इधर से उधर जो दिमाग आपका जा रहा है वो सारे थॉट्स लिख डालिए। तो वो ये बता रहे हैं, फिर उसके बाद वो अगले चैप्टर पर बताएंगे कि ये हमारा इनपुट हो गया जो हमारे दिमाग में बार बार चल रहा है, फिर क्या चीज आगे कैसे प्रोसेस होता है, इस चीज पर वो ध्यान देंगे। तो ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। स्टॉप कर